सोचो, धरती पे एक ऐसी जगह है जो इतनी बड़ी है, इतनी हरी भरी है कि उसमें हमारी धरती की किस्मत बदलने की ताकत है। ये जगह इतनी विशाल और रहस्यमयी है कि इसे समझने में सदियां लग जाए। ये है अमेज़न रेन फॉरेस्ट, हरे रंग की चादर जो पूरे साउथ अमेरिका में फैली हुई है। ये जंगल इतना बढ़िया है कि इसमें कई देशों की सीमाएं समा जाती हैं। ये वो जगह है जहां जिंदगी हर जगह है, हर कोने में, हर शाख पर, हर पत्ते के नीचे, जमीन से लेकर ऊपर, पेड़ों की सबसे ऊंची टहनियों तक। यहाँ की हर परत में जीवन की एक अलग कहानी है। यहाँ की हवा में नमी है और हर तरफ जिंदगी और सड़न की खुशबू है। ये खुशबू आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। रेन फॉरेस्ट की सिम्फनी में आपको अलग अलग चिड़ियों की आवाजें सुनाई देगी, जैसे कोई अदृश्य ऑर्केस्ट्रा बज रहा हो। जानवरों के चलने की आहटें आएंगी जो इस जंगल की जीवंतता को और भी बढ़ा देती। और पत्तों से पानी की बूंदें गिरेंगी। ये बारिश की बूंदें इस जंगल की धड़कन है। ये अपने आप में एक अलग ही दुनिया है जहां हर कदम पर एक नया रहस्य छुपा है। रहस्य और अजूबों की दुनिया जिसने सदियों से खोजकर्ताओं और वैज्ञानिकों को अपनी तरफ खींचा है। यहाँ की हर खोज एक नई कहानी बताती है। अमेज़न एक ऐसी जगह है जो सबसे अलग है। यहाँ की विविधता और अनोखापन इसे और भी खास बनाते हैं। ये धरती का सबसे बड़ा वर्षावन है जो अपने आप में एक अजूबा है। जीवों और पौधों का खजाना है जहां हर प्रजाति का अपना महत्व है। और हमारे ग्रह के मौसम को कंट्रोल करने वाला एक महत्वपूर्ण अंग है। ये जंगल हमारे पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। मेरे साथ इस असाधारण दुनिया के सफर पर चलें जहां हर कदम पर एक नया अनुभव आपका इंतजार कर रहा है। इसके इतिहास, यहाँ के निवासियों और जीवन के जाल में इसकी भूमिका के बारे में जानें। यहाँ के लोग और उनकी संस्कृति भी इस जंगल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट अमेज़न बेसिन में फैला हुआ है जो साउथ अमेरिका में एक बहुत बड़ा गड्ढा है। यह विशाल वर्षावन 55 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र में फैला है जो लगभग पूरे अमेरिका के बराबर है। अमेज़न नदी इस पूरे इकोसिस्टम की लाइफलाइन है जो इस वर्षावन के बीच से होकर बहती है और धरती की किसी भी दूसरी नदी से ज्यादा पानी ले जाती है। अमेज़न बेसिन 9 देशों में फैला हुआ है। ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, बोलीविया, इक्वाडोर, वेनेजुएला, गुयाना, सूरिनाम और फ्रेंच गुयाना। ब्राजील में अमेज़न का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसके 60% से ज्यादा वर्षावन ब्राजील की सीमाओं के अंदर आते हैं। ये विशाल आकार और अलग-अलग जगहों पर फैलाव अमेज़न के अंदर कई तरह के इकोसिस्टम बनाते हैं, जिनमें से हर एक की अपनी विशेषताएं हैं और अपने निवासी हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट धरती के मौसम को कंट्रोल करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ये एक विशाल कार्बन सिंक की तरह काम करता है, जो हर साल वातावरण से लाखों टन कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के जरिए अमेज़न के पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ऑर्गेनिक पदार्थ में बदल देते हैं और कार्बन को अपने तनों, शाखाओं और जड़ों में जमा कर लेते हैं। यह प्रक्रिया वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा को कम करके जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद करती है। अमेज़न पानी के चक्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्षावन वाष्पीकरण के जरिए भारी मात्रा में जल वाष्प को वायुमंडल में छोड़ता है, जिससे बादलों का निर्माण होता है और पूरे दक्षिण अमेरिका और उसके बाहर वर्षा के पैटर्न प्रभावित होते हैं। नमी को रिसाइकल करने वाला यह सिस्टम खेती, जल संसाधनों और पूरे ग्रह के स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भाग 4, हरे रंग में लिखा इतिहास, निर्माण और विकास। अमेज़न वर्षावन का एक लंबा और दिलचस्प इतिहास रहा है, जो लाखों वर्षों में भूगर्भीय शक्तियों और विकासवादी प्रक्रियाओं द्वारा आकार दिया गया है।
एंडीज पर्वतों का निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया जो लगभग 50 लाख साल पहले शुरू हुई थी, ने अमेज़न बेसिन और इसकी जलवायु को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे जैसे एंडीज पर्वत ऊपर उठते गए, उन्होंने बारिश की छाया का प्रभाव पैदा किया, जिससे पहाड़ों के पूर्वी हिस्से में नमी फंस गई और वर्षावन के विकास में योगदान मिला। समय के साथ अमेज़न जैव विविधता का केंद्र बन गया। यहाँ का गर्म, आर्द्र जलवायु, प्रचुर मात्रा में वर्षा और अन्य भूभागों से अलगाव ने नई प्रजातियों के विकास के लिए आदर्श स्थिति बनाई। अमेज़न में दुनिया की ज्ञात प्रजातियों का अनुमानित 10% हिस्सा पाया जाता है, जो इसे जैविक विविधता का खजाना बनाता है। एक जैविक वार्ता है। भाग 5। जीवन का विस्फोट। अमेज़न में जैव विविधता। अमेज़न वर्षावन, जिसे धरती के फेफड़े भी कहा जाता है, अपने विशाल क्षेत्र और अद्वितीय जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। अमेज़न वर्षावन जीवन का एक संगीत है, जैव विविधता का एक ऐसा अद्भुत प्रदर्शन जो धरती पर कहीं और नहीं मिलता। यहाँ की हरियाली और घने जंगलों में जीवन की अनगिनत कहानियां छिपी हैं। विशाल पेड़ों से लेकर छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों तक, ये वर्षावन जीवन के अद्भुत रूपों से भरा हुआ है। यहाँ के पेड़ आसमान को छूते हैं और कीड़े मकोड़े अपने अनोखे रंग रूप से चकित कर देते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अमेज़न में पौधों की 40,000 से ज्यादा प्रजातियां, जिनमें से कई औषधीय गुणों से भरपूर हैं। पक्षियों की 1300 प्रजातियां, जिनकी चहचहाहट से जंगल गूंज उठता है। मछलियों की 3000 प्रजातियां, जो अमेज़न नदी की गहराइयों में विचरण करती हैं। स्तनधारियों की 427 प्रजातियां, जिनमें से कई दुर्लभ और विलुप्त प्राय हैं। और कीड़े मकोड़ों की 25 लाख से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, जो इस वर्षावन की मिट्टी और पत्तियों में जीवन का संचार करती हैं। वर्षावन के सबसे प्रसिद्ध निवासियों में जगुआर हैं, जो अपनी ताकत और चपलता के लिए जाने जाते हैं, जो अमेज़न के सबसे बड़े शिकारी हैं और अपने शिकार को चुपचाप दबोच लेते हैं। इनके शरीर पर बने धब्बे छतरी से छनकर आने वाली धूप में आसानी से घुल मिल जाते हैं, इसलिए शिकारियों से बच पाते हैं। रंग बिरंगे पंखों वाले मैकॉ तोते पेड़ों के बीच उड़ते हैं और अपनी सुंदरता से जंगल को सजाते हैं। उनकी आवाजें पूरे जंगल में गूंजती हैं, जो इस वर्षावन की ध्वनि को और भी जीवंत बनाती है। जहरीले डार्ट फ्रॉग, जिनकी त्वचा चमकीले रंगों से सजी होती है और जो अपने शत्रुओं को दूर रखने के लिए जाने जाते हैं, अपने जानलेवा जहर की चेतावनी देते हैं। इनके रंग इतने चमकीले होते हैं कि इन्हें देखना एक अद्भुत अनुभव होता है। विशाल पानी लिली, जिनके पत्ते कई फीट तक फैले होते हैं और जो अमेज़न नदी की सतह को ढकते हैं, कीड़ों और उभयचरों के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। ये पानी लिली अमेज़न की जैव विविधता का एक और अद्भुत उदाहरण है। भाग 6। जंगल में गूंज। प्रारंभिक मानव उपस्थिति। अमेज़न वर्षावन हजारों वर्षों से मनुष्यों का घर रहा है। यह विशाल और रहस्यमयी जंगल, जो पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है, ने अनगिनत पीढ़ियों को आश्रय और जीवन प्रदान किया है। पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है कि मनुष्य पहली बार 13,000 साल पहले अमेज़न बेसिन में आए थे। इन साक्ष्यों में प्राचीन औजार, मिट्टी के बर्तन और अन्य कलाकृतियां शामिल हैं, जो उनकी उपस्थिति और जीवन शैली का प्रमाण देती हैं। ये शुरुआती निवासी शिकारी संग्रहकर्ता थे, जो अपने जीवित रहने के लिए वर्षावन की प्रचुरता पर निर्भर थे। वे जंगल के हर कोने को जानते थे और उसकी हर धड़कन को समझते थे। वे जाने वे जानवरों का शिकार करते थे, नदियों में मछली पकड़ते थे और फल, मेवे और जंगल के अन्य उत्पाद इकट्ठा करते थे।
उनके जीवन का हर पहलू जंगल से जुड़ा हुआ था और वे इसके संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करते थे। समय के साथ कुछ आदिवासी समूहों ने कृषि के तरीके विकसित किए जिससे उनकी जीवन शैली में स्थिरता आई और कसावा, मक्का और बीन्स जैसी फसलों की खेती शुरू कर दी। इन फसलों ने उन्हें भोजन की स्थिर आपूर्ति प्रदान की और उनकी बस्तियों को स्थायित्व दिया। उन्होंने इकोसिस्टम के समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखते हुए कृषि के लिए भूमि साफ करने के लिए आग का उपयोग करके वर्षावन का स्थायी रूप से प्रबंधन करना भी सीखा। यह तकनीक उन्हें जंगल को नुकसान पहुंचाए बिना खेती करने की अनुमति देती थी। शुरुआती मनुष्यों और अमेज़न के बीच का रिश्ता अन्योन्याश्रय का था। वर्षावन के संसाधनों के उपयोग और इसकी सीमाओं का सम्मान करने के बीच एक नाजुक संतुलन था। वे जानते थे कि उनकी भलाई जंगल की भलाई पर निर्भर करती है और इसीलिए उन्होंने हमेशा इसके संरक्षण का ध्यान रखा।